वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाभारत की इस कहानी का प्रारंभ तो बहुत पहले हो चुका था, परंतु इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया द्वापर युग की उस रात को, जिस रात इंद्रप्रस्थ के महाराज धर्मराज युधिष्ठिर अपने चचेरे भाई दुर्योधन के साथ चौसर का खेल खेलने हस्तिनापुर आए, दुर्योधन के नए राजभवन में। कोई नहीं जानता था कि कौरवों और पांडवों के बीच खेले जाने वाला ये जुआ ना केवल पांडवों का अपितु संपूर्ण भारतवर्ष का भाग्य उलट देगा। उस रात एक एक करके धर्मराज युधिष्ठिर जुए में अपना सब कुछ हार गए, अपना राजपाट, अपनी सेना, अपना सम्मान, यहाँ तक कि अपने भाइयों के साथ स्वयं को भी। और अब दांव पर लगी थी उनकी और उनके भाइयों की पत्नी इंद्रप्रस्थ की पटरानी द्रौपदी। अर्थात तुम द्रौपदी को भी जीत गए। मामा ने पासा पलट दिया है भांजे, मामा ने पासा पलट दिया। हाँ धर्मराज, तुम हार गए, तुम सब कुछ हार गए। अपना राज्य, भूमि, राजभवन, अस्त्र शस्त्र, सेना, आभूषण, सब कुछ हार गए। द्रौपदी ने आपको अंधा कहा था ना भैया। अब उस घमंडी स्त्री को इस भरी सभा में उसका उचित स्थान आप भी दिखाइए भैया। कहाँ है द्रौपदी? महारानी अपने कक्ष में श्रृंगार कर रही हैं। महारानी नहीं, दासी है वो, दासी। और दासियां अपने पति के लिए श्रृंगार नहीं, अपने स्वामी की सेवा करती। मैं स्वयं उस दासी को लेकर आता हूं भैया। वो जिस भी अवस्था में होगी उसी अवस्था में लाऊंगा। उसे भी तो पता चले कि वो जिनके नाम का सिंदूर लगाती है वो उसके नाम का दाव लगा चुके हैं। बताऊंगा उसे भैया। दर्पण में अपना रूप ना देखे, आपके चरणों में अपना भाग्य देखे भैया।
दुशासन, तुम यहाँ। तुम्हारा ये दुस्साहस, तुमने मेरा हाथ पकड़ा। छोड़ो, छोड़ो मुझे। दुशासन ने नहीं, तेरे दुर्भाग्य ने तेरा हाथ पकड़ा है दासी। चल, चल। छोड़ो मुझे। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? तेरे नए स्वामी के पास। भांजे, बिना युद्ध के हमने इंद्रप्रस्थ जीत लिया और बिना स्वयंवर के द्रौपदी। आज तुम पांचों के सामने तुम्हारी पत्नी दुर्योधन की दासी बनेगी। दासी का धर्म है अपने स्वामी की समस्त इच्छाओं का पालन करना। चल, चल दासी, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ो। हाँ, हाँ, भैया ये रही आपकी दासी। धर्मराज, दुशासन का वध कीजिए आप। इसने मुझे छुआ। मुझे ऐसी अवस्था में इस भरी सभा में ले आया। उस सभा में जहाँ केवल हस्तिनापुर की प्रजा ही नहीं, जहाँ मेरे ससुर, पितामह, गुरुजी सभी उपस्थित हैं। ये दुष्ट मुझे बालों से खींचकर यहाँ लेकर आया है। अर्जुन, अर्जुन, इसने मेरे मांग के सिंदूर को बिखेरा है। हम सब लोग इसे मृत्यु दंड दो। बस करो इस पापी का। हम सब चुप क्यों हैं? हम सब कुछ करते क्यों नहीं? हम सब कुछ कहते क्यों नहीं? क्योंकि स्वामी की आज्ञा नहीं। आज से मैं हूं स्वामी, इनका भी और तुम्हारा भी। आश्चर्य है, जिन पांडवों ने आज तक कोई युद्ध नहीं हारा, आज चौसर के खेल में सब कुछ हार गए। अपना राज्य, अपने आप को और अपनी पत्नी को भी। क्या? मुझे चौसर में? नहीं। धर्मराज, ये दुर्योधन क्या कह रहा है? आप मुझे हार? हाँ, ऐसा नहीं कर सकते।
वो ऐसा कर चुके हैं दासी। मैं अपने पति से बात कर रही हूँ। धर्मराज, ये आप धर्मराज हैं? आप ऐसा उधर? देखो देखो हस्तिनापुर के वासियों, मेरे भैया को अंधा कहने वाली आज स्वयं अंधी हो गई है। इसे यहाँ बिछी हुई चौसर नहीं दिखाई दे रही, अपने पतियों के झुके हुए सर नहीं दिखाई दे रहे, इनकी झुकी हुई दृष्टि नहीं दिखाई दे रही। परंतु आज तेरी आंखें भी खुलेंगी और तेरा घमंड भी टूटेगा। भैया, इसको इसका उचित स्थान दिखाइए भैया। चल दासी, अब मैं तुझे अपने भैया की जंगा पर बिठा दूंगा। युधिष्ठिर, समझाओ अपने भाई अर्जुन को, अब वो एक तुच्छ दास है और दास अपने स्वामी का नाम नहीं लेते। आगे मत बढ़ना। मैं हस्तिनापुर की कुलवधू, पांडवों की पत्नी हूँ मैं। तुम मुझे नहीं छू सकते। मेरा अपमान करने का अपराध नहीं कर सकते। वो स्त्री जिसके 5 पति हो, उसका क्या मान और क्या अपमान। स्त्री के मान की बात करने वाली, पहले स्त्री का सही स्थान तो जान ले। तूने 5 पति रखने का अनर्थ तो किया है, परंतु तुझे उसका अर्थ नहीं पता। तुझे यह नहीं पता कि पुरुष के लिए स्त्री केवल एक वस्तु होती है, जिसका वो स्वामी होता है, जिसे वो कभी स्वयंवर में जीत लेता है तो कभी युद्ध में, जिसे वो कभी शक्तिहीन से छीन लेता है तो कभी शक्तिशाली से हार भी सकता है। पुरुष चाहे तो स्त्री को सेज पर सजा ले, चाहे तो चौसर पर बिछा ले, और चाहे तो उससे अपनी जूती उठवाए, और अगर चाहे तो उसे अपनी जूती बना ले। पुरुष के पैरों को अधिकार है वो अपनी जूतियां बदले, परंतु जूती को अधिकार नहीं वो अपने पैर बदले। यही कारण है कि युगों युगों से पुरुष एक से अधिक स्त्रियों को रखता आया है, भोगता आया है, परंतु स्त्री को अधिकार नहीं कि वो एक से अधिक पति रखे। तू पांचाली नहीं, तू पहली है। पहली है तू जिसके एक से अधिक पति है। ये प्रथा आरंभ भी तुझसे हुई है और तुझी पर ये समाप्ति होगी। आज इसके साथ जो होगा, उसके पश्चात आने वाले किसी भी युग में कोई भी स्त्री
एक से अधिक पति रखने का साहस नहीं कर पाएगी, और ना ही कोई पिता अपनी पुत्री का नाम द्रौपदी रखेगा। आज तो मेरे भैया की जंगा पर बैठेगी, और कल तो उनके चरण धोएगी। दासी, मैं इंद्रप्रस्थ की महारानी हूँ। इंद्रप्रस्थ तो हमारा हुआ। अब ऐसा क्या है जो तुझे महारानी होने का ब्रह्मशेष दिला रहा है? ओ, अब समझा भैया। कदाचित जो राजशाही वस्त्र इसने पहन रखे हैं वो उसे अब भी महारानी होने का भ्रम दिला रहे हैं। तो शासन मेरे वास्ते कर दो इसे। रुक जाओ। कोई कहीं नहीं जाएगा। दुशासन, निर्वस्त्र करो इसे। हाँ दुर्योधन, जब तक जीवित रहेगी इस नाम का भी स्मरण रखेगी और इस नाम के दिए हुए अपमान का भी। दुशासन, मुझे मत छूटो। दुशासन नहीं, दुशासन छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। दुशासन ये आराम मत करो। इस भरी सभा में आपकी पत्नी का नग्न किया जा रहा है और आप सब यहाँ चुप खड़े हैं। धिक्कार है अपनी पत्नी की रक्षा की, अपने प्राण दांव पर लगाने का वचन देने वाले। आज ऐसी पत्नी को दांव पर लगा बैठे। दास बनते हैं ना आप सब, और एक दास भी अपनी पत्नी की रक्षा करता है। आपसे अधिक साहस तो हस्तिनापुर के प्रजा में, जिसने उठने का प्रयत्न तो किया, परंतु मेरे पति तो अपनी दृष्टि तक नहीं उठा पा रहे। धर्मराज, कहाँ गया आपका धर्म? तुम्हारी गद्दा इतनी भारी हो कि तुमसे ही नहीं उठाए जा रहे। धनुष चलाकर ही मुझे जीता था। राज क्यों नहीं चलाते ऐसे? सहदेव, तुम भी वो जिसे वस्तु समझकर दांव पर लगा दिया। आज जब उसकी रक्षा करने का समय है तो सब ये सब स्वयं पत्थर की मूरत बनकर खड़े हो। कायर हो तुम सब। राजश्री, हम देख नहीं सकते, परंतु क्या आपको अपने पुत्रवधू की चीखें भी नहीं सुनाई दे रही? पितामह, हस्तिनापुर के हर बालक को अपनी संतान मानकर आपने उसकी रक्षा की। आज आपकी कुलवधू आपकी रक्षा की भीख मांग रहे हैं और आज ना कोई नीति तेरी रक्षा करेगी, ना कोई नाता, ना कोई शास्त्र, ना कोई शस्त्र। आज तुझे नग्न होना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारी भाभी हूँ। एक स्त्री का अपमान मत बोल। तुझे जन्म देने वाली भी एक स्त्री की आंख से डर। किसी भी पुरुष का अहंकार स्त्री की आंख से बड़ा नहीं होता। छोड़ दे मुझे। छोड़ दे। कोई नहीं है मेरी रक्षा कर।
सखा, अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते, जिनके लिए मैं उनकी सखी और वो मेरे सखा। सखा, सखा, सखा। जब जब इस धरती पर अधर्म के हाथों धर्म का नाश होगा, मैं आऊंगा किसी भी युग में, किसी भी रूप में। सब चुप थे। एक स्त्री को नग्न किया जाता रहा और सारे पुरुष नंगी आंखों से देखते रहे। जिस स्त्री के चरणों में स्वर्ग ढूंढा जाता है, आज वही अपनी लाज बचाने के लिए एक मनुष्य ढूंढती रही। आज जो कुछ भी हुआ उसे जानकर हस्तिनापुर का भविष्य भी कांप उठेगा। हस्तिनापुर का वर्तमान टस से मस नहीं, मेरे चीखे किसी के कानों तक नहीं पहुंची, परंतु ये चीखे हस्तिनापुर में युगों युगों तक गूंजेंगे। दुशासन, स्त्री को वस्तु कहता है ना तू, अब उसी स्त्री की आह का परिणाम देखना। स्त्री के बिना मानव जाति का जन्म संभव है, परंतु एक स्त्री की आह से संपूर्ण मानव जाति का विनाश संभव है। आज मेरी आह भी विनाश लाएगी। समय सब कुछ बुला देता है ना, परंतु आज जो कुछ भी हो उसे कोई नहीं बुला पाएगा। न मैं, न तू, न वर्तमान, न भविष्य, न इतिहास। ये भारत वंश धर्मराज के धर्म के लिए, भीम के बल के लिए, अर्जुन की वीरता के लिए, पितामह की प्रतिज्ञा के लिए बाद में जाना जाएगा। पहले जाना जाएगा द्रौपदी के चीरहरण के लिए, उसके अपमान के लिए, उसकी आह के लिए। हस्तिनापुर मेरे उन आंसुओं के लिए नहीं जानी चाहिए जो किसी का मन नहीं पिघला पाया। हस्तिनापुर लहू की उस बाढ़ के लिए जाना जाएगा
जो मेरे इन्हीं आंसुओं का परिणाम होगी। इस चौसर के खेल ने मेरे पतियों को विवश किया, मुझे दांव पर लगा दिया। परंतु आप मेरे अपमान से विवश होकर नियति ऐसा खेल खेलेगी कि पूरा कुरुवंश दांव पर लग जाएगा। कोई नहीं बचे, कोई नहीं, कोई नहीं। आज मेरे शरीर से वस्त्र नहीं, हस्तिनापुर के शरीर से रक्षा कवच उतारा गया है। आज जिन आंखों ने मेरा अपमान होते हुए देखा है, वही आंखें हस्तिनापुर का विनाश देखेंगे। मेरे वस्त्र हरण पर हंसने वालों की मृत्यु पर कोई रोने वाला नहीं होगा। आज भारत की इस पवित्र भूमि पर किया गया यह अनर्थ कल इसी भूमि पर महाभारत रचेगा। जब भी किसी युग में एक स्त्री का अपमान होगा, तो द्रौपदी की ये अपमान की कहानी दोहराई जाएगी। ये कहानी दोहराई जाएगी। इस विनाशकारी महायुद्ध में जीत किसकी हुई? जिन्होंने प्राण दिए उनकी या जिन्होंने प्राण लिए उनकी? कौन हारा ये महासंग्राम? धर्म, अधर्म या मानवता? कैसे हारी ये मानवता? ये मेरा प्रश्न है, उत्तर दीजिए ब्रह्मदेव। जिन्होंने युद्ध लड़ा उन्हें विजय मिली या वीरगति, पर जो पीछे छुड़ गए उन्हें क्या मिला? आंसू, पीड़ा। युद्ध थम चुका है, किंतु उनके आंसू अभी तक नहीं थमे हैं। हे ब्रह्मदेव, मानव की सभ्यता और संस्कृति का पतन क्यों? आश्चर्य। महर्षि वेदव्यास, भूत, भविष्य और वर्तमान का महाज्ञाता, जो स्वयं हर प्रश्न का उत्तर जानता है, वो मुझसे प्रश्न कर रहा है। आप तो जानते हैं महर्षि, ये विनाश मानव जाति की रक्षा के लिए हुआ। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है ब्रह्मदेव। मानव का विनाश करके मानव जाति की रक्षा कैसे की जा सकती है? न जाने आने वाले कितने युगों तक इस महायुद्ध की अग्नि में जलती रहेगी मानव जाति। महाविनाश को देखकर मेरी तो जीवित रहने की इच्छा ही समाप्त। आप अभी प्राण नहीं त्याग सकते महर्षि। हर प्राणी के जीवन का एक उद्देश्य होता है। जिन्होंने कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में अपने प्राण गंवाए, उनके जीवन का एक उद्देश्य था कि वो धर्म और अधर्म के इस महायुद्ध में भाग लें। इस युद्ध से उनका जीवन और उद्देश्य दोनों पूरे हुए। परंतु आपके जीवन का उद्देश्य अभी पूरा होना शेष है महर्षि। अब और क्या देखना शेष है ब्रह्मदेव? देखना नहीं, आपको दिखाना है महर्षि। आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा मार्ग दिखाना है जो उन्हें विकास की ओर ले जाए, ऐसे महाविनाश की ओर नहीं। इस महाविनाश को एक सीख बनाकर आपको आने वाले युगों के समक्ष रखना है, जिससे महाभारत का ये युद्ध मानवता के मस्तक पर कलंक बनकर नहीं, अपितु उनके हृदय में एक सीख बनकर रहे। ये कार्य मैं कैसे कर सकता हूँ? इस महासंग्राम को एक महाकथा का रूप देकर। मैं कुछ समझा नहीं ब्रह्मदेव। जो महाभारत आपके मस्तिष्क पर अंकित हो चुका है, मेरा निवेदन है कि आप उस महायुद्ध, उसके कारण और परिणामों को एक ग्रंथ के रूप में आने वाले युग के समक्ष प्रस्तुत करें। इस ग्रंथ को लिखने में आपका सहयोग करेंगे।
तीनों लोकों के बड़े ज्ञानी विघ्नहर्ता श्री गणेश। यह रचना वेदों के समान ही मनुष्यों का मार्गदर्शन करेगी और ये 5वां वेद कहलाएगी।